हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो अल्टीमेटली आप दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल करते हो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस मतलब होता है क्रम। क्या होता है, क्रम। सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स। क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल। सबशेल को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, किस चीज के बढ़ते हुए क्रम, एनर्जी मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, या ये क्रम है या सीक्वेंस है। नहीं समझ में आया, समझ में आया ना सबको। तो हम लोग को किस रूल से लगाते थे, सबशेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या डिक्रीजिंग में किस रूल से बताते हैं, n+l से बताते हैं। तो ये बार बार n+l करना, ये तो मजा नहीं आ रहा ना यार, बार बार करो इतने सारे। इन शेल कितनी है, सबशेल भी कितनी है, किसी शेल के अंदर कितनी सबशेल, किसी शेल के अंदर कितनी सबशेल, जितनी शेल की नंबर होती है। याद आया, जितना शेल का नंबर होता है उसके अंदर उतनी ही सबशेल होती है। वेरी गुड, ठीक है ना। जितना शेल का नंबर होता है उतनी ही उसके पास क्या होते हैं, सबशेल्स। तो एक बार हम कहा गए स्कूल, स्कूल में हमने पी शराब, पी शराब, पी के हम क्या कहे, सो गए। स्कूल में शराब पी के सो गए। हम लोग बोतल में भर के ले जाते थे, वाटर बॉटल में मस्त, फिर सो जाते थे। ठीक है, तो क्या बोला टीचर ने, बोला सो गया सो गया। क्या बोला, सो गया सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया। क्या बोला, सो गया सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया। दारू पी के सो गया, 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 फुल दारू पी के सो गया, फुल दारू पी के सो गया। कॉपी करो, कॉपी करो, सो गया सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फुल दारू पी के सो गया, फुल दारू पी के सो गया। कितने बच्चे स्मार्ट बोर्ड पे पहली बार पढ़ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी सब पढ़ चुके हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तुम लोग यार, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लग गया है क्या, मतलब अमीर घर से आए तुम लोग यार। मुझे तो नहीं लग रहा, तुम लोग की शक्ल देख के। चलो अब देखो, ध्यान से सुनना। फर्स्ट शेल के पास कौन सी सबशेल होती है, एस। सेकेंड शेल के पास पी होती है, यस और नो, एसपी होती है। थर्ड के पास, बहुत बढ़िया, फोर्थ के पास, वेरी गुड, दिल खुश हो गया मेरा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, एक सबशेल की शुरुआत किस शेल से होती है, पी की, डी की, एफ की,
वेरी गुड। तो SPDF ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 लिखो। ये है शुरुआत हो रही है, 4 F की शुरुआत किस शेल से होती है? 4th शेल से। बहुत बढ़िया। फिर बताओ S सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? बहुत बढ़िया, 2 इलेक्ट्रॉन। P सब शेल में मैक्सिमम 6। D में सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं यार। और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। S में 10 ना, कितने? 2। बहुत बढ़िया, नोट कर लो। अगर मैंने लिखा यहां 3D तो इसका मतलब क्या है? थर्ड शेल की डी सब शेल। इसका मतलब क्या है? थर्ड शेल की डी सब शेल। देखो आज आपको जितने भी लोग दिखते हैं ना जो कम सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल तो कोई नहीं है वैसे, जो कम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ना पढ़ाई अच्छे से की हो चाहे ना की हो, मेहनत जरूर की है। यस और नो? हाँ, आपके कुछ चाचा होंगे, ताऊ जी होंगे, या इवन आपके पापा भी होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे बट खूब पैसा कमा रहे होंगे, है ना, या ठीक ठाक कमा रहे होंगे। खूब तो पता नहीं, पापा खूब तो नहीं कमा रहे होंगे वरना आप पढ़े नहीं होते यहां, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो ज्यादा आपको तो मतलब आलीशान जगह में बैठने की आदत है, जहां जाए तो ऐसा लगे एयरपोर्ट पे आ गए हैं। लेकिन उन्होंने उन सब ने मेहनत अच्छे से की है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप कितना भी पढ़ लें आप कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। तो सर मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं वो उन्होंने पढ़ाई में मेहनत की है, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। बोलो भाई, उन्होंने पढ़ाई में मेहनत की इसलिए अब उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जिन्होंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की है वो फिजिकल मेहनत करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये हम बता सकते हैं आपको कि फिजिकल मेहनत करना आसान होता है बजाय कि मेंटल मेहनत करने के। जैसे मैं आपको बताऊं, समझना, मैं आपसे कहूं 10 मिनट आंखें बंद करके अपने माइंड को फोकस करो, क्या आप कर पाओगे? कर पाओगे? और मैं बोलूं कि यहां पर 10 मिनट तक कसरत करते रहो, वो कर लोगे ना, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। आपका दिमाग क्या अभी आपके कंट्रोल में है? नहीं है, भागने लगेगा। 10 मिनट आंखें बंद करके मेहनत करनी होगी तो वो मेहनत ही है, उसको फोकस करना है। दिमाग में तमाम चीजें आने लगेंगी। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो अल्टीमेटली आप दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं बेटा। इसीलिए सुना है ना, बुक में लिखा रहता है एक्सरसाइज 1। बोलो भाई, वो दिमाग की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो अगर आप अभी पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से तो आप फिजिकल मेहनत करेंगे, फिर मेहनत अभी भी है, ये कठिन मेहनत है बेटा। वो मेहनत आसान है थोड़ा, कम एज, बट इसका एक एज है। अगर इस समय नहीं करेंगे तो फिर इसके पास नहीं है, क्या बचाया है? हर एटम के पास इनफाइनाइट शेल्स होती हैं। तो अब 5th शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं, मतलब कितने हैं? 0 हैं। आगे समझ में? हाँ, तो अभी ये कॉपी करो।
ये कॉपी करो, कॉपी करो। कैल्शियम वो नहीं कह रहे हैं, वो तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, हम सिखाएंगे। तुमने ये किस क्लास में सिखाया गया था? 8th में, 9th में? हम मम्मी की चूड़ी लेके बनाते थे, वो सेल ऐसे सब सेल, प्रकार नहीं था। प्रकार खरीदते थे, वो टेबल, स्कूल की टेबल कैसे काट काट करके प्रकार समझते हो? कंपस। कॉपी हो गया? बोलो यार। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखे ऑफ बाउल। ये अभी आएगा समझ में, हम कह रहे हैं अभी आ जाएगा। अभी ये पढ़ ले, आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम है ना, कहीं नहीं जा रहे। ऑफ बाउल लिखो, ऑफ बाउल, ऑफ बाउल रूल। ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ ऐसे लिखा जाएगा, AUFBAU। ऑफ बाउ का नियम। ऑफ बाउ कौन थे? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट नहीं थे बेटा। ऑफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, अप मतलब क्या? ऊपर। बिल्डिंग को ऊपर बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी में मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरे इंग्लिश में क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। बिल्डिंग अप, ऑफ बाउ। ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है। कहां का वर्ड है? जर्मनी का। सिलेबस में है ये सब, नॉलेज के लिए नहीं बता रहे हैं। ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है, जर्मन, जिसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब ऊपर, बिल्डिंग मतलब बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा। ठीक है, तो ऑफ बाउ रूल क्या कहता है? सुनेंगे ध्यान से। तो ऑफ बाउ रूल कहता है बच्चों, ठीक है, तो ऑफ बाउ रूल कहता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल में भरेंगे तो ऊर्जा, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे। क्या कहता है? जब इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल में भरेंगे तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे। मतलब जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी उसको पहले पूरा भर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? अभी तो बस बताया, अभी एग्जाम्पल लेंगे, सब आएगा। सुनो, जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी पहले उसको भरेंगे और उसको पूरा भर देंगे और फिर उससे ज्यादा एनर्जी की सबशेल में भरेंगे। ठीक है ना? ठीक है, परेशान नहीं होना है, हम जा नहीं रहे हैं, ये वाला टॉपिक आज ही हो जाएगा। तो आपको जब क्लास खत्म होगी तो आपको मूवी का सस्पेंस, क्लाइमेक्स सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? चलो देखो ध्यान से, लिखो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये तुम लोग को हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? बहुत खराब तो नहीं है? ये बोलो अच्छी है। सब लोग कहते हैं अच्छी हैंडराइटिंग है। हम एक बार फिर से और सही लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा कर्सिव लिख देता हूं, आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल। और आपको सब शेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता है क्या? बताओ भाई, सब शेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता है? कैसे पता चली? भी बताओ ना। क्या सो गया, ठीक है सो गया, तो बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। कोई भी एटम हो, इस एटम में सबसे कम एनर्जी किस सब शेल की होती है? 1s। उसके बाद समझ गए? तो ये हमें पता है, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, ये नोट करो। ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। जिस सब शेल की एनर्जी ऊर्जा सबसे मिनिमम होती है, सबसे न्यूनतम होती है, सबसे पहले उस सब शेल को पूरा पूरा भर देंगे, उसके बाद उसके अगली वाली सब शेल को भरेंगे। समझ में आया सबको? आवाज नहीं आई? वेरी गुड। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूं, कॉपी करो। कॉपी हो गया। एग्जाम्पल 1, छोटा सा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्रेजेंट है, मतलब किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे गर्ल्स बैठी हैं, यहाँ पर बॉयज बैठे हैं, तो ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर? 1। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे ना, हमें नहीं पता है, हमें तो एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएगा? यार तुम लोग क्या कर रहे हो, आप बताइए। एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 पक्का? 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। अब सुनो, वो अभी ये पूरा खाली है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को आना है। देखो ध्यान से, कैसे आएगा? देखेगा सबसे कम ऊर्जा कौन सी सब शेल की है और वो खाली है, 1s, तो भर देंगे 1s1। समझ में आया? और सुनो, क्या हमने 2s लिखा? क्या हमने 2s लिखा? मतलब 2s क्या है? खाली। यही चीज बताई थी अभी। आया समझ में? हाँ ठीक है, आते हैं। लिथियम 3, लिथियम 3, ध्यान से सुनना। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 3। कैसे भरेंगे? 1s, 1s। तो सुनो सुनो, चाहते तो तीनों इलेक्ट्रॉन है इसमें आना, यस और नो, लेकिन आप पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। कितने आ पाएंगे? 2। 1s पूरा भर गया। अब किस में आएगा? 1s से जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा है? 2s की। तो किस में आएंगे? कितने आएंगे? 2 नहीं आएंगे। क्यों? है ही नहीं। इसके पास कितने हैं? 3। अरे आया समझ में? वो जो बच्चा डाउट पूछा था उसको आया? कौन पूछा था? आ गया ना बेटा? पक्का? क्लियर ना? वेरी गुड। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। सोडियम 11, कैसे करेंगे बताओ? देखो बेटा, 1s 11, 1s 11 आना तो चाहता है, पर आ पाएगा क्या? नहीं। कितने आ पाएंगे? 2। फिर कितने बचे? 9। 2s 9, 2। फिर क्या? चेक करो 2s के बाद कौन आता है, चेक करो।
टूटी आता है, कितने कर देंगे, कितने बच गए, 1 2 3 4 7, कितने कर दे 6, अब क्या 3s, कितने 1। अगर मैंने नहीं लिखा मतलब ये सब क्या है, मतलब ये लिख दिया मतलब ये भर गया पूरा, इसमें कितने बचे अभी, एक आना बचा है। अरे आ गया, अब ये समझ में आया कि ये क्या लिखा रहे थे सर, बोलो यार, वेरी गुड, छाप लो इसको, कॉपी करो, कॉपी करो। नेक्स्ट आते हैं, देखो आपको इससे मतलब नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि हमें किससे मतलब है, एटॉमिक नंबर से। वो एमएन होता है कुछ, एमएन मतलब क्या होता है, मन, एमएन मतलब क्या होता है, मन। मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, सिखाएंगे आपको, इससे मतलब है। इसका एटॉमिक नंबर क्या, 25। अभी आपको याद नहीं है वो, नोट्स पलट के देखो क्या सीक्वेंस कैसा है। पहले वक्त क्या आएगा, 1s2, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, 2p के बाद पलटो पन्ना, पन्ना पलटो, क्या आएगा, हमें तो आता ही है, आप पन्ना पलटो, 3s2, फिर क्या आएगा, 3p, है ना, कितने भरे यहां तक चेक करो, चेक करो, 1 + 2 3, 3 + 4, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15, कौन है 15, 15 होंगे, इलेक्ट्रॉन जो में है, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हैं, 2 + 2 + 6 कितने, 8, 8, 2 + 2 + 6 कितना आएगा, कौन आएगा, 8 का बोलो, फिर ये क्या आ गया, 18, कितने बच गए, 8 बच गए, 7, फिर क्या आएगा बताओ, 3, 3 के पास क्या क्या होता है, 3s 3p और 3d, तो 3s हो गया, 3p हो गया, आप क्या करेंगे, 3d, 3d पर 3d, d में नेक्स्ट करेंगे क्या, बताओ भाई, चेक करो, चेक करो, 3d नहीं करेंगे बेटा, क्या करेंगे, 4s, कितने, वेरी गुड, फिर क्या, 3d, 3d क्या, 5, क्लियर हो गया, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इसका नाम होता है मन, मैंगनीज, मन नहीं, मैंगनीज। ये क्या भर रहे हैं हम लोग बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्या भर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन। देखो देखो इधर देखो, देखो बेटा देखो, L x क्या है, इलेक्ट्रॉन है। गर्ल्स को क्लियर हो गया है, बॉयज को क्लियर हो गया है, वेरी गुड, मतलब गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज, यही तो आ रहा है इससे, गर्ल्स को भी क्लियर हो गया है, बॉयज को भी क्लियर हो गया, मतलब गर्ल्स इक्वल टू बॉयज, ठीक है, हमारे समाज में गर्ल्स इक्वल टू बॉयज, नोट हो गया, नोट कर लो, हाँ अभी समझाते हैं, अभी उसको नहीं आएगा ना, उसको भी अभी आपको भी आ जाएगा, उन सबको आ जाएगा। अगला सवाल, Zn 30, क्या करना है, सुनो बेटा ध्यान से भाई, Zn का एटॉमिक, इधर सुनो ध्यान से, Zn का एटॉमिक नंबर कितना है, 30, तो जो एटॉमिक नंबर 30 है वो 30 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, किसमें, सच में किसमें होते हैं, ऑर्बिटल में, यस और नो,
तो हम लोग बचपन में कहां पढ़े थे? शेल में। थोड़े बड़े हो गए कहां पढ़ेंगे? सब शेल। तो हम लोग को पता करना है कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे बढ़े जाते हैं? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। कोई भी एटम हो उसका बढ़ता हुआ क्रम हमें पता है। क्या होता है याद नहीं है, अभी लिखा हुआ है, वो देख देख के लिखना है। तो बताओ, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो किस तरह से भरे होंगे? 1s2, मतलब 1s में कितने होंगे? 2। फिर किसमें होंगे? 2s2। फिर पलटो, पन्ना पलटो, उससे देखो। हाँ, 2p। फिर क्या है? फिर क्या है? 3d10। फिर हो गया, 30 भर गए। आ गया। वेरी गुड। अगला सवाल, लेड 82। लेड, पीबी का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। सीसा, सीसा, लेड। चलो करो, भरो 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 भरो, खुद से भरो। ये ऑल इन वन नहीं चलेगा। फिजिकल भी उसी में कर रहे हैं, मैथ भी उसी में कर रहे हैं, मैथ तो है नहीं, बायो भी उसी में कर रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं? हाँ, ये देखो बेटा कितना अच्छा बच्चा है, एक पेज लिया है रफ, ताकि उसमें रफ काम कर रहा है। फिर फेयर नोटबुक लिया है, उसमें फेयर कर रहा है। ऐसे ही करना है आप लोग को। कर लिया बेटा? कर रो, नहीं आता है? करो बेटा। हाँ, हम डांटते नहीं है बेटा, हम मारते हैं। नहीं मारते नहीं है यार। लिखो बेटा, 1s2 करेक्ट। इससे देखो ना बेटा, इससे देख के लिखो लिखो। करना नहीं है बाबू, हमें वो बच्चे पसंद है जो कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं, चाहे वो गधे हो चाहे ना हो। बेटा 1s से शुरू करेंगे ना बाबू। देखो इधर इधर देखो, 1s, फिर क्या? 2s, 3। हाँ, ऐसे करो करो, ठीक है, करो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कौन भरेगा इसके ऊपर? भरो। कर रहे हैं क्या आप लोग? शुरुआत हमेशा किससे की जाएगी? 1s से। तो ऐसे बढ़ते जाना, उसी तरह से चलते जाना है। करो बाबू। कहाँ कर रहे हो? कहाँ किए? कोशिश ही नहीं कर रहे हो। 5 और बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा। 30 के बाद 4 में 2 भर देंगे 32 हो जाएगा। तो लिखोगे नहीं, काम खत्म है। तो मैथ लिए हुए, इसी में फिजिक्स कर रहे हो, इसी में है? अलग है, देखिए ना। गंदी बात है, बहस कर रहे हो। आ गया इसमें एक तो केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है ये, देखो, ये घर नहीं है आपका। और केमिस्ट्री का ही है ये, केमिस्ट्री का ही है, लेकिन गलती से फिजिक्स में लिखा है। हम्म, करो बेटा, ट्राई करो, गलत सही करो खुद से। हाँ, हमें करते हुए मिलना चाहिए, सही गलत ठीक है। कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं। गर्ल्स को देखो, गर्ल्स को वो आएंगे आज बहुत। कौन नहीं कर रहे? कौन नहीं कर रहे हैं? चलो, सब गर्ल्स कर रही हैं, बॉयज भी सब कभी कर। वेरी गुड बेटा। 82 है ना? लिखो। चलो देखते हैं, बताइएगा सब लोग। देखो, स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी? 1s से। 1s2, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 3d। 3p के बाद क्या आएगा? कैसे पता चल रहा है? देखो, पन्ना पलटो, पन्ना पलटो तभी पता चलेगा। 4s2, फिर
इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? वन एफ। वन एफ कहां होता है? वन एफ होता है क्या? वन एफ नहीं होता है बेटा। फिर 60 में 5 भी आएगा। हमें आता है भैया, हम पूछ रहे हैं बस तुम लोग से। 5D10। हाँ हाँ, कितने बच्चों का ये आया? वेरी गुड, काफी बच्चों का आया है। चलो एक आखिरी सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, लास्ट क्वेश्चन। चलो कद्दू का करो, कद्दू का। कद्दू का, कद्दू हो चाहे लौकी हो चाहे तरोई हो, 48 से मतलब है हमें। समझ में आ रहा है ना? चलो करो, अभी आ रहा है सबको। चलो क्या लिखेंगे? 1S 2S 2P 3S फिर 3P 4S 3D। देखो ऐसे याद रखते हैं। 3 10 30, यहां पर यह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 30। याद रखने का तरीका है, ट्रिक है। 3 10 30, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 30। कितने और बच गए? 20। 12 बच गए। 3D के बाद क्या आएगा? 4P6। फिर क्या आएगा? 5S2। फिर क्या आएगा? 4D। खत्म हो गए होंगे, हो गए ना? आंसर आ गया। ओके बस क्लियर। चलो बेटा नोट कर लो, हो गया। आपको याद होगा एक चीज, छोटी क्लास पर आते हैं हम लोग, भी आपको एक चीज बताया था, ध्यान से देखना बेटा। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस। बचपन में आपने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किया था, जिनको नहीं आता है वो भी अभी सीख जाएंगे। किनको नहीं आता है वो वाला 12 8 8, किनको नहीं आता है? कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे बेटा, अभी सीख जाएंगे। पूरा फर्स्ट से लेकर पूरा 12th मीट तक सब सिखा दूंगा, परेशान नहीं होने का। देखो आपको ये पता है, ये वाला आपको आ गया कि नहीं? सोडियम का कर लेंगे ना, 1H2। और वो वाला तरीका वैसे भी 18 तक ही लगता है। वो जो बचपन में सीखा था वो कहां तक लगता है? 18 तक। उसके बाद गलत हो जाता है वो। फिर कहते हैं पोटेशियम में कूद जाएगा, कैल्शियम में इधर आ जाएगा, वो नहीं लगता है। तो देखो सोडियम 1S2, फिर क्या आएगा? फिर 2P, फिर 3S। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फर्स्ट शेल। बोलो भाई, अगर इस बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं तो इस क्लास में 4 या 4 से ज्यादा बच्चे होंगे ना? बोलो भाई, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट शेल है। बताओ और कोई यहां पे फर्स्ट शेल है? ये फर्स्ट शेल की एस सब शेल है, मतलब फर्स्ट शेल। ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, मतलब एस सब शेल में भी, मतलब फर्स्ट शेल में भी है। मतलब फर्स्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बोले भाई, मतलब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो देखो, 2s का 2 और 2p के 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? मतलब थर्ड शेल में कितने हैं?
यही तो आता था। बोलो बच्चों, अब कैल्शियम का करते हैं। देखो वो जो एक्सेप्शन का जो रीजन बताया गया था, क्या बताया गया था? कैल्शियम में 8 आ जाएगा तो 9 नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑक्टेट है। यस और नो? वो रीजन नहीं है बेटा, वो गलत है। लेकिन आप उस समय छोटे होते हैं, इस समय क्या ये रीजन बताया जा सकता है? इसको बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा? सबशेल और बाइटल। तो ऐसा नहीं मैम को नहीं पता है या सर को नहीं पता है, लेकिन उस क्लास में वही रीजन आपके लिए क्या है? सही है। समझ में आ रही बात? उसी को लिखने पर राइट, उसी को लिखने में नंबर भी मिलते हैं कि कैल्शियम में 2882 क्यों है, 2810 क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोलते हैं वो थर्ड वाले में ऑक्टेट हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन कहां आ गया यहां। ऐसा रीजन नहीं है। बट ये सब बताने के लिए क्या क्या बताना पड़ेगा ना? बोलो भाई, उस समय वही सही है। ठीक है, आता मैम को भी भाई, हम मैम ने क्या 11th नहीं पढ़ी? आप ही ने 11th पढ़ी है पहली बार, तो सर ने 11th पढ़ी है आपके स्कूल के। बट वो ये रीजन लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10th तक वही सही है। अब देखो कैल्शियम का करते हैं। 1s 2, 2s 3s 2p 6, 3s 3p, 3p के बाद तक करो 4s कितना? तो चलो निकालते हैं। 1 में कितने? ऐसे देखो 2 में कितने? अरे 2 में कितने? 8। 3 में कितने? 8। 4 में कितने? यही तो करते थे। बोले यार, तो कैल्शियम में 2 के बाद 8, 8 के बाद 8, फिर 9 क्यों नहीं भरा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल में भर रहे हैं कि सब शेल में? सब शेल में। देखो यहां तक कितने हुए? 18। यहां तक कितने हुए? 18। बोलो भाई, तो जो अगला जो जिसकी 3p के बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो 3d है कि 4s है? अगर 3d की होती, सोचो, अगर यहां 3p के बाद ऐसा होता है तो होता नहीं है, मान लो ऐसा होता, 3p के बाद क्या बढ़ता? 3d, तो कितने बढ़ते? 2 बढ़ते। अब जोड़ते तो क्या आ जाता? 10 आ जाता ना। बोलो यार, तो अब हम लोगों ने वो छोटा वाला भी सीख लिया ना। अब आप सारे कर सकते हो। उस समय तो बस कैल्शियम तक सीखा होगा, सारे कर सकते। चलो, तो नेक्स्ट जो सवाल है वो है स्कूल 21। स्कैंडियम बेटा, स्कूल नहीं, ऐसे हम बोलते हैं, स्कूल नहीं है, स्कैंडियम है। बट हमें नाम से क्या मतलब? चलो करो, दोनों तरह से करो, दोनों तरह से लोगे। बताओ क्या आएगा? 2883 यही आ जाएगा ना भाई? चलो लिख दो, सीधे लिख दो, जरूरत है करने की। 2883 लिख देंगे हम लोग, कर देंगे। हम लोग इंटेलिजेंट है, अपने मन से हम लोग कंसेप्ट बनाते हैं। हम लोग आइंस्टीन के पिताजी हैं। अरे यार यहां ज्यादा ठंडक है, तुम्हें इसीलिए यहां बैठते हैं। वाह, टू 883 वेरी गुड बेटा, सही है। 2 बच्चों का सही आ गया। तो देखो इसमें भी यही कर दिया तुरंत, देखो तुरंत लिख दिया 2883। ना क्यों करो, कोशिश करो, सही गलत नहीं, हमें बेवकूफ बना रहे हो। 2883 कर दिए हैं? करो बेटा, कोशिश करो यार। गलत सही की बात, सही बेटा, गलत सही की बात नहीं है, कोशिश करो। 2883 हाँ बेटा सही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 2883 और किनका 2883 आ रहा है?
ये अच्छा बच्चा है, 2883, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सबका 28821, वेरी गुड बेटा, 2883, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, 2883, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आते हैं हम लोग 2892, हे भगवान, ये बहुत अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये। 1s2, 2s2, 2p6, बोलो भाई, 3s2, 3p6, 4s3, 3d1। चलो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अब ये वाला भले गलत हो जाए, अब नहीं गलत होगा, देखना आप ध्यान से। फर्स्ट शेल में कौन कौन सी सब शेल है? एस, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड में 8, थर्ड में थर्ड क्या आ गया? 9 आ गया। फोर्थ में 2 आया समझ में? अभी करो, छापो इसको भैया। ये 3s, ये 3p, ये 3d, थर्ड शेल। मेरा इसका मतलब क्या होता था बताओ? शेल होता था ना। तो ये थर्ड शेल है, ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है। तो थर्ड शेल में 2, थर्ड शेल का 2, ये 6, ये थर्ड शेल का 1। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। हम तो चाह ही रहे थे गलत करो, बहुत दुष्ट हैं, बहुत झूठे हैं, धोखेबाज। नेक्स्ट, अगला सवाल। चलो इसका करो, इसका बताओ अब सीधे। चलो बताओ। 2 9 है 18। वेरी गुड। ये क्या हो रहा है देखो, कैल्शियम तक 2 आया था फोर्थ में। बोलो यार, तो ये सब उस समय नहीं सिखाए, अब तो कुछ सारे कर लेंगे अब तो हम लोग। चलो लेड का करो, कितना जीरो होगा? 2, 8, देखो जोड़ो, थर्ड 18। फोर्थ का कितना आया? ये तो देखा ही नहीं किसी ने, 32। फिफ्थ का 50। चेक करो, फिफ्थ का कितना बेटा? इधर फिफ्थ है, इधर फिफ्थ है, इधर फिफ्थ है, 18। सिक्स्थ का, हाँ 4 बेटा, ये और ये। तो 2, 8, 18, 32, 18 और 4 आ गया। चलो सीडी का करो, सीडी का 2, 8, 18। देख कर कितना? 18। 2 आ गया बच्चों। देखो पहले लेक्चर से इस लेक्चर तक हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं ना। ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। छापो सब, छापो, अरे छापोगे ना। चलो टाइम हो गया, 2 थप्पड़ लगाएंगे। यस सर। चलो देखो, हम मजाक करेंगे, आप मजाक नहीं करेंगे। हाँ चलो आप मजाक करो, हम मजाक बना देंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया ना बेटा? चलो इसको कॉपी करो,
स्कैंडियम का देखो, अजीब है ना, बहुत अजीब है। चलो भाई, कॉपी हो गया। सारे दोनों तरह से इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, बोलो भाई। वेरी गुड। एक आखिरी सवाल बस, और इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खात्मा करते हैं। आखिरी सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, छोटा सवाल है। करो, दोनों तरह से लिखना है तो लिख देते हैं 2 8, ऐसे लिखेंगे, बोलो भाई। ऐसे लिखेंगे क्या? ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1s से करो, 1s 2 2s 2 हो गया। करो करो, रफ कॉपी लेके बैठा करें। आप अपनी स्पीड से करें, आपको अपने दोस्त को देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्पीड से करें। पीछे पन्ने पलट के करें, देखिए पीछे। अपनी नोटबुक से चीटिंग करना गलत नहीं होता बेटा, दूसरे का सीधे चीटिंग कर लेना गलत है। 1s2 2s2 फिर क्या आएगा? यस और नो, बोले भाई। चलो बताओ, 1 में कितने, 2 में कितने, 3 में कितने, 4 में कितने? 9 9 आ रहे हैं। 5 में कितने? 2। क्लियर? कर लेंगे ना। तो 10th में कहां तक सीखा था? कैल्शियम तक, वो भी गलत रीजन। अब कहां तक सीखा है? सारा सीख लिया है। तो आज का होमवर्क क्या है आपके लिए? आज का होमवर्क है, कल क्या है? संडे। तो जो जो सवाल नोट्स में है, नोट्स रिवाइज करना है, और इन्हीं नोट्स के सवाल को दोबारा सवाल देखकर दोबारा सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? कितने अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, बंद करके खुश है ना। इन्हीं सवालों को दोबारा कोशिश करना है, नोट से आंसर मैच कराना है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स रिवाइज करें। अभी कोई महंगी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। अभी मंडे तक आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को वेडनेसडे तक मॉड्यूल मिल जाएंगे। ठीक है ना। कोई किताब यहीं से मिलेगी। कोई किताब अगर लेनी है तो एनसीईआरटी ले लें, लेकिन पढ़ेगा नहीं अभी कोई, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है। समझ में आ रहा?